हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता और हम यहाँ पर सीख रहे हैं पाइथन। तो गाइस, लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से हम अपना पाइथन का कोड लिखते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे हम किसी कोड एडिटर का यूज करके अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं या फिर डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने प्रोग्राम को पाइथन प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो गाइस, आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे पाइथन सिंटैक्सेस की बात करेंगे कि हमें क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं किसी कोड को लिखते टाइम। उन चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन इंडेंटेशन की। वैसे इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है जो हम कोड लिखते टाइम जो भी स्पेस देते हैं वो होता है इंडेंटेशन। तो देखिए, जैसे आपने किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया होगा, सी सी प्लस प्लस या किसी और लैंग्वेज पे, वहां पे स्पेस हम क्यों देते थे? वहां स्पेस का हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से कोई रिलेशन नहीं था। वो स्पेस हम अपनी रीडेबिलिटी के लिए देते थे कि हमें यूजर को सामने से देखते ही समझ में आ जाए कि ये कोड क्या वर्क कर रहा है, या इसमें थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए, इसलिए हम वहां पे इंडेंट स्पेस देते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, पाइथन में इंडेंटेशन का रोल अलग होता है। यहाँ पे ना ये इसका रोल एग्जीक्यूशन से कि अगर हमारा इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें प्रोग्राम में हमारे एरर आएगी। तो एक बार जरा हम ये यूज करके देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो गाइज, मैं यहाँ पे पाइचार्म कोड एडिटर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई और भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये सुइटेबल लगता है। अगर आपके पास ये वाला कोड एडिटर नहीं है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। आप वहां से जाके इस कोड एडिटर को डाउनलोड कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप कोई और भी यूज कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। पाइथन सारे कोड एडिटर्स को सपोर्ट करता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे इंडेंटेशन की। तो हम एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। सपोज दैट x इक्वल्स टू हमने दिया 5 एंड y इक्वल्स टू दिया 10। ठीक है, ये हमने दो वैल्यूज असाइन कर दी हैं। फिर हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करें। इफ x इज ग्रेटर देन y। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम ये वाला कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, ये पाइथन के जो भी बेसिक कन्वेंशन है उनको फॉलो करता है। ये देखिए, ये यहाँ पे स्पेस, इतना स्पेस इसने ऑटोमेटिकली ले लिया और यहाँ पे आ गया ये इंडेंट एक्सपेक्टेड। आप यहाँ पे जरा भी करके कर्सर अगर रखेंगे तो यहाँ पे एक ये बॉक्स शो हो रहा है, इंडेंट एक्सपेक्टेड। यानी कि यहाँ पे हमें इतना स्पेस देना मैंडेटरी है। तो जरा हम अपना प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमें जो भी देना है, एक्स इज लार्जर। ठीक है, एल्स प्रिंट वाई इज लार्जर। यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया था। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हमारा बेटर दिख रहा है। अब जरा इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमने इसको रन किया। अब देखिए आउटपुट हमारा आ रहा है वाई इज लार्जर, क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू बड़ी थी। अब जरा इसमें हम जरा ये अपना स्पेस एक बार हटा के देखते हैं। कोड हमारा सेम है, सिर्फ हमने यहाँ पे अपना स्पेस हटा दिया है। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, ये एरर दे रहा है, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड और एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। यानी कि इसमें अगर हम बिना इंडेंटेशन के अपना प्रोग्राम, अगर इसमें इंडेंटेशन हमारा करेक्ट नहीं होता है, पाइथन में ये चीज बहुत जरूरी है। और जो दूसरी लैंग्वेजेस थी सी सी प्लस प्लस, उसमें इंडेंटेशन का इतना रोल नहीं होता था, बट यहाँ पे इंडेंटेशन का रोल होता है। अगर हमने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं दिया है तो वो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो एरर शो करेगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमने इंडेंटेशन देख लिया, अब हम बात करते हैं कमेंट्स की। तो कमेंट्स क्यों यूज करते हैं? कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली किसी प्रोग्राम में वो चीज होती है कि हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो, वो रन नहीं हो, बट यूजर को दिखाई दे। ये बेसिकली किसी प्रोग्राम को समझाने के लिए हम यूज करते हैं कि ये लाइन क्या वर्क कर रही है। अगर हमें ये सामने वाले को समझाना है कि कोई दूसरा हमारा कोड ओपन करता है, उसको समझ में आ जाए कि ये कोड, ये लाइन ऑफ कोड हमारा क्या वर्क कर रहा है, तो उसके लिए कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स का यूज हम इसमें पाइथन में कमेंट्स हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, इसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम हैश का यूज करके कर सकते हैं। हैश का यूज करके अगर हम कर देखते हैं एक बार, यहाँ पे हमने एक कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट देना है। ये हमने लिखा दिस इज अ कमेंट। अब जरा इसे रन करा के देख लेते हैं। इसमें प्रॉपर इंडेंटेशन पहले प्रॉपर कर देते हैं, अदरवाइज ये एरर रिपीट करेगा। ये सारा हम हटा ही देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको जरा हम रन करा के देखते हैं। देखिए, ये हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इसमें जो हमने कमेंट दिखा था वो हमारा यहाँ पे सामने दिख रहा है। इससे क्या होता है, यूजर को समझ आता है कि हम यहाँ पे कुछ क्या कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, बट वो सामने एग्जीक्यूट नहीं है, उसके लिए कमेंट का यूज करते हैं। तो एक तरीका तो ये था, इस तरह से हम यूज करते हैं, हैश के साथ में यूज कर सकते हैं। हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, अगर हमें सपोज दैट हमारे प्रोग्राम में कुछ और हम करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, कुछ हम प्रोग्राम में प्रिंट करा देते हैं पहले। दिस इज टू चेक कमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट भी दे दिया इसके साथ। अब जरा एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। हाँ, जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में दिया था वो प्रिंट हो रहा है। कमेंट वाला सेक्शन वही होता है कि एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सामने दिखता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ से हटा के हम इसको यहाँ बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे आप उस तरह से लिख सकते हैं। हमने इसको इस तरह से लिख दिया। देखिए, ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि कमेंट हमने कहीं भी दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट देना है तो हम मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट कैसे देते हैं? एक और लाइन देनी है तो उसमें लिख देते हैं इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये हमने इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट भी दे दिया। अब मल्टी लाइन कमेंट हम एक और तरीके से दे सकते हैं, या तो हैश का यूज करें या तो फिर हम ट्रिपल कोट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हैश हटाएं। ज्यादा हो गया, 3 बार देना था। ठीक है, ये ट्रिपल टाइम्स कोड का यूज करके कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है विदाउट रनिंग दिस कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो गैस अभी हमने बात कर ली, इंडेंटेशन की बात कर ली, कमेंट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का यूज होता है किसी भी चीज को वैल्यू, किसी भी को हमें वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का यूज किस तरह से करते हैं? जैसे अभी हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10। इसमें x और y हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है, x को हमने कुछ वैल्यू दे दी, y को वैल्यू दे दी, ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, देन एक बार हम करके देख लेते हैं। ये तो हमारे इंटीजर वेरिएबल थे, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10। सपोज दैट हम कुछ और देना चाहते हैं, x y इक्वल्स टू, हम कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल देना चाहते हैं, हेलो। अब हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट कराया हमने x एंड प्रिंट y। ठीक है, अब जो है हम ये रन करा के देख लेते हैं। ये 5 आ गया, हेलो प्रिंट हो गया, जो हमने प्रिंट कराया वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें अगर जैसे ये वेरिएबल में
पाइथन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यहाँ हमें कहीं भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सी सी प्लस प्लस वगैरह में होता था, हमें उनका वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। ये ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि जैसे ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये इंटीजर हो गई, ये डबल कोट के अंदर है वो स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग हम डबल कोट के अंदर भी दे सकते हैं, सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। ठीक है। तो और सपोज दैट अब हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। अभी हमने x इक्वल्स टू 5 दिया था, अब हम x इक्वल्स टू कुछ स्ट्रिंग में देना चाहते हैं। अब हमें x इक्वल्स टू देना है, दे दिया हमने जॉन। अब जरा इसको रन करा के देखते हैं। अब देखिए x को हमने पहले 5 दिया था, बाद में जॉन दिया था। तो जो बाद में x की वैल्यू हो रही है वो उसने प्रिंट करा दी जॉन, एंड y की वैल्यू क्या थी, हेलो। अब इसमें क्या था, पहले हमारा x इंटीजर टाइप था, 5 जो हमने दिया था इंटीजर टाइप था, बाद में हमने दिया स्ट्रिंग, दिया कैरेक्टर स्ट्रिंग दिया। तो हमें वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उसने पाइथन में ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं कि वो सब ऑटोमेटिकली वो समझ लेता है। डेटा टाइप हमें चेंज कराने की जरूरत नहीं, वो पाइथन खुद ही कर लेता है। ठीक है। तो हमने इस तरह से ये भी करके देख लिया। अब सपोज दैट हमें किसी चीज का डेटा टाइप को टाइपकास्ट करना है। टाइपकास्ट का मतलब हमें किसी चीज को डिफाइन करना है। जैसे हम यहाँ पे देना चाहते हैं, इसको हम हटा देते हैं, x इक्वल्स टू str, स्ट्रिंग में देना चाहते हैं। ठीक है। y इक्वल्स टू इंट 3। ठीक है। z इक्वल्स टू फ्लोट, फ्लोट 3। ठीक है। अब करते हैं प्रिंट x y z, तीनों प्रिंट करा लेते हैं। जरा हम इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए, ये एस टी आर था, ये 5, अभी वो स्ट्रिंग में ले रहा है लेकिन उसकी वैल्यू 5 है, इसलिए यहाँ जो आउटपुट आ रहा है वो 5 ही आ रहा है। ठीक है। ये इंटीजर टाइप भी था, फ्लोट टाइप था, 3.0 आ गया। ठीक है। अब अगर हमें इसका टाइप जानना है, सपोज दैट हमने कुछ वैल्यू दे दी है, x इक्वल्स टू कुछ भी दे दिया, अब हमें उसका टाइप गेट करना है। ये हटा देते हैं यहाँ से, x इक्वल्स टू 5 हमने दे दिया, y इक्वल्स टू 3.0 दे दिया, z में कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं, z इक्वल्स टू हेलो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टाइप गेट करना है। ये किस डेटा टाइप का है वो हमें टाइप जानना है। तो प्रिंट कराना है हमें इसका टाइप। इसका टाइप चाहते हैं एक्स का। ठीक है, हमने एक्स का प्रिंट करा दिया। इसी तरह से प्रिंट टाइप किसका, वाई का। सिमिलरली प्रिंट टाइप इसका कराना है जेड का। ठीक है। इसको जरा हम एक बार रट करा के देख लेते हैं। ये देखिए, एक्स हमने 5 दिया था, एक्स का टाइप उसने गेट किया इंटीजर। वाई हमने फ्लोट वैल्यू दी थी, डेसिमल में वैल्यू दी थी, तो उसका टाइप आ गया 3.0। इसी तरह जेड में हमने स्ट्रिंग दी थी तो उसका टाइप एस टी आर। ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें लाइक इसमें अपना हम डिफाइन कर सकते, इससे हम अपना डेटा टाइप गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से अभी हमने जो देखा कि कैसे हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, किसी का डेटा टाइप किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, अगर हमें किसी और टाइप का डेटा देना होता है तो वो हम दे सकते हैं। और कैसे हम डेटा टाइप को गेट कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, जो हम स्ट्रिंग में जो डेटा दे रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग में हमने हेलो दिया, इसमें हम हेलो डबल कोट के अंदर दें या सिंगल कोट के अंदर दें। सिंगल कोट के अंदर भी एक बार हम स्ट्रिंग को करके देख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों चीजें सेम होती हैं इसमें। ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें जैसे, हाँ एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे हमने ये तीन चीजें दी हैं इसमें, एक्स की वैल्यू दी, वाई की वैल्यू दी, जेड की वैल्यू दी। अब हमें इन तीनों चीजों को एक साथ प्रिंट कराना है तो हम एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं। हमने शायद पिछले वाले अपने ऑपरेशन में करके देखा था। यहाँ पे टाइप एक्स कॉमा, यहीं पे स्पेस देके टाइप, किसका टाइप करना है, टाइप वाई
कॉमा स्पेस टाइप जेड। हम सेम लाइन में भी कर सकते हैं, हमें अलग अलग लाइन में देना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, वो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देते हैं। ये हमने सेम लाइन में प्रिंट करा दिया तो सेम लाइन में प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, जैसे हमें एक ही वेरिएबल को कई वैल्यूज असाइन करनी होती है, एक ही वेरिएबल या फिर कई वेरिएबल्स में हमें एक ही वैल्यू देनी होती है, या एक साथ कई वैल्यूज असाइन करनी होती है। हम ये अलग अलग लाइन में ना करके एक ही लाइन में करके देखते हैं। जैसे हमें देना x को कुछ वैल्यू देनी है, y को कुछ वैल्यू देनी है एंड z को कुछ वैल्यू देनी है। अब हमें तीनों को वैल्यू देनी है। x को हम दे रहे हैं कुछ सपोज सेट एप्पल, देन y की वैल्यू देनी है बनाना, z की वैल्यू दे देते हैं मैंगो। ठीक है। अब हम प्रिंट करा दें x, x, y एंड z। ये देखिए हमने एक ही लाइन में सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, वेरिएबल्स को वैल्यू साइन कर दी। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप अलग अलग लाइन में दें, वो आपको जिस तरह से कन्वीनियंट लगता है उस तरह से आपकी जो नीड होती है आपके प्रोग्राम की, आप उस हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी हम एक चीज और करके देख लेते हैं। जैसे हमें एक ही वेरिएबल को, जैसे हमें कई सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देनी है, सपोज दैट इन तीनों को हमें अलग अलग ना देके हम तीनों को एप्पल ही असाइन करना चाहते हैं, हमने तीनों को एक ही वैल्यू दे दी। अब जरा हम इसको रन करा के देखते हैं। अब देखिए नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जितने भी वैल्यू दे रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स दे रहे हैं, उतनी ही वैल्यूज देनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमने करके देख लिया। अब इसके बाद हम एक चीज और करके देखते हैं। हमने दिया तीन वेरिएबल्स, ले लेते हैं दो वेरिएबल्स, x इक्वल्स टू एप्पल, y इक्वल्स टू बनाना। ठीक है। अब हम क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं x प्लस वाई। ये देखिए, ये प्लस ऑपरेटर किस लिए होता है, वैल्यूज को कॉन्केटिनेट करने के लिए होता है। इसमें हमें दोनों वैल्यूज को, अब इसमें देखिए एप्पल और बनाना, जो आउटपुट हमारा है एप्पल बनाना, इसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, ये वैल्यूज को कॉन्केटिनेट करता है। इस तरह से सपोज हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे z इक्वल्स टू 10। अब हम प्रिंट कराते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो जरा हम एक बार ये करके देख लेते हैं। देखिए, वो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग और ये हमें इंटीजर दे दिया, इनको कॉन्केटिनेट नहीं कर सकता, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हमने समझ ली कि वेरिएबल पे किस तरह से हम उनको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, किस तरह से मल्टीपल वेरिएबल हम एक ही लाइन में प्रिंट करा सकते हैं, एक ही लाइन में आउटपुट में दे सकते हैं। ये देख ली। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि वेरिएबल्स असाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, वो देख लेते हैं। वेरिएबल्स हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि इस तरह से उसको क्या वैल्यू दे सकते हैं। तो वेरिएबल को हमें एक लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना होता है, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम वेरिएबल का नेम A3 दे सकते हैं बट 3A नहीं दे सकते हैं। ठीक है। उसका मतलब नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, हमें किसी लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करना होता है। उसमें हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज दे सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है। जैसे A to Z, 0 to 9 या अंडरस्कोर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल्स नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, कैपिटल और स्मॉल अलग अलग होता है इसमें। और जो पाइथन के कुछ रिजल्ट कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। वो आप वेरिएबल में नहीं ले सकते, वेरिएबल का नाम वो नहीं ले सकते हैं। जैसे str हो गया, इंटू हो गया, कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं तो उनकी लिस्ट मैं आपको दूंगी। तो वो वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता है। ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा। इन सब चीजों को आप एक बार अपने घर पे परफॉर्म करके जरूर देखिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।